हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास से 6 चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए, व्यक्ति को जो है आधुनिक क्षेत्र का जो है प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है, यानी प्रभाव क्षेत्र का जो है ना प्रकार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, प्रभाव क्षेत्र। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के राजा ने बम्बई को दिया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा को दिया गया था। तो देखिए, चार्ल्स द्वितीय को जो है दिया गया था। चार्ल्स द्वितीय ने जो है पुर्तगाल की जो रानी है कैथरीन से शादी किया था, तो उसी को जो है उपहार के तौर पर जो है मुंबई को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, चार्ल्स द्वितीय ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। यानी जो है जो बम्बई था वो प्रेसिडेंसी की राजधानी जो है वो 1819 में जो है बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1819 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था। तो देखिए, दादा साहब फाल्के ने जो है राजा हरिश्चंद्र जो मूवी था उसका भी इन्होंने जो है निर्माण किया था। तो इसका पहला जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो देखिए, दुनिया में सबसे पहले जो है भूमिगत रेल की जो शुरुआत है वो लंदन में हुआ था। 10 जनवरी 1863 में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, लंदन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो देखिए, ये गार्डन सिटी के जो अवधारणा है वो एबे एबेनेजर हार्डवेर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एबेनेजर हार्वर्ड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ। तो देखिए, लंदन में जो है 10 जनवरी 1863 में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1863 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो देखिए, जो शहरीकरण था उस शहरीकरण को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, शहरीकरण के। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो देखिए, ये जो है अस्थाई कृषि के प्रभाव से जो है संपत्ति का जो है जमाव संभव हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, संपत्ति। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। तो देखिए, लंदन में जो है अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा था वो 1870 में लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1870। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। यानी जो पूंजीपति लोग थे, जो बड़े बड़े जो पैसे वाले जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है किन लोगों को जो है शोषण हुआ था। तो देखिए ऐसे तो कहा जाए तो मतलब जो सर्वहारा वर्ग थे उन सभी को जो है ना पूंजीपतियों जो है शोषण किया था। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो श्रमिक वर्ग था उसको जो है विशेष रूप से शोषण किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, श्रमिक वर्ग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो देखिए जहाँ जनसंख्या का सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो महानगर में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, महानगर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे शहर हैं, बड़े बड़े हैं, जो किसी का जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से है तो कोई जनसंख्या के दृष्टि से है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं लिया गया है कि जनसंख्या के दृष्टि के या क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे ये चार जो ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और कोलकाता। तो इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पेरिस। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जिगुरात कहाँ बनवाए गए। तो देखिए जिगुरात जो है वो सुमेर में जो है सुमेर ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, सुमेर ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो देखिए आधुनिक शहरी का सबसे पहला जो उदय है वो इंग्लैंड में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, इंग्लैंड में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो देखिए यह जो है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है पाटलिपुत्रा, ए भी जो है पटना का प्राचीन नाम है। कुसुमपुर ए भी जो है पाटलिपुत्रा का यानी पटना का प्राचीन नाम है। और अजीमाबाद ए भी जो है पटना का प्राचीन नाम है। और एक और जो है चौथा है जिसको पुष्पपुर बोलते हैं, पुष्पपुर, ये भी जो है पटना का प्राचीन नाम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है राजगीर, ये जो है पाटलिपुत्रा का जो है अर्थात पटना का जो है प्राचीन नाम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजगीर। राजगीर जो है पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो देखिए भूमिगत रेल का विकास जो है सर्वप्रथम लंदन में हुआ था 10 जनवरी 1863 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, लंदन में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सामंती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी है। तो देखिए सामंती व्यवस्था से भिन्न जो है प्रगतिशील जो है शहरी व्यवस्था में बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, प्रगतिशील। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची।
तो देखिए ये जो है इस जो है 1810 से 1880 के बीच जो आबादी बढ़ी थी वो 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। 10 लाख सॉरी 40 लाख, 40 लाख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिए यह जो है 1863 में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा 1863 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए ये जो आंदोलन है ये 1848 में ज़्यादा रहा सक्रिय, यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय जो है 1848 में ही रहा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा 1848 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो देखिए समाज का जो मध्यम वर्ग था वो जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो है उभर कर सामने आया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, मध्यम वर्ग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो देखिए पाटलिपुत्र जो है वो उदयन के जो है शासन काल में जो है मगध की राजधानी बनी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, उदयन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में की थी? तो देखिए यह जो मेगास्थनीज था वो पटना आया था चंद्रगुप्त मौर्य काल के शासन काल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो देखिए गोल घर का निर्माण जो है 1786 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1786 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, पटना। तो चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।